भारत सरकार ने हमारी तीनों सेनाओं के लिए 3,60,000 करोड़ रुपए की एक रक्षा डील को मंजूरी दी है। मदर ऑफ ऑल डिफेंस डील्स कह सकते हैं भारत के लिए। ये डील नहीं है दोस्तों, ये बम्पर डील है। भारत की तीनों सेनाओं को नई तकनीक और नए हथियारों से लैस करने के लिए। अगर आपका बजट जो है दैट इज 15% ऑफ योर एंटायर बजट, दिस इज समथिंग वेरी बिग। 3.6 लाख करोड़ की इस डील में 3.25 लाख करोड़ तो केवल राफेल फाइटर जेट के लिए तय किए गए। मेक इन इंडिया, G2G, significant levels of localization, full authority to integrate Indian weapons and Indian systems. राफेल के इंजन M88 है और एक कंपनी है जिसका नाम है साफरान। तो साफरान ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रही है, अब वो इंजन भी भारत में बनेंगे। कुछ दिन पहले एमका के ऊपर भारत सरकार ने डिसाइड किया कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना चाहिए। प्रोटोटाइप के लिए उन्होंने टाइमलाइंस भी दे दी है और टाइमलाइंस के हिसाब से 2035 तक हमारे पास देसी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट आ जाएगा। एयर डिफेंस की जो डेफिशिएंसीज हैं वो पूरी होने लगी हैं और डिफेंस एक्सपोर्ट, दीज टू थिंग्स व्हाट दे वांट टू डू। 114 राफेल्स में होगा ये कि कुछ सम स्मॉल क्वांटिटी ये फ्रांस से तैयार रूप में आएंगे, लेकिन 80 to 85% 100 एयरक्राफ्ट भारत के अंदर बनाए जाएंगे। 60% लोकलाइज्ड कंपोनेंट्स यूज किए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, इंडिया की सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव सामने आया है। गवर्नमेंट लगभग 3.6 लाख करोड़ रुपए के मैसिव डिफेंस स्पेंडिंग और प्रोक्योरमेंट अप्रूवल्स पर काम कर रही है, जिसका क्लियर फोकस है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को और मॉडर्न, पावरफुल और फ्यूचर रेडी बनाना। इसमें एडवांस्ड मिसाइल्स, नेवल प्लेटफॉर्म्स, ड्रोन, सर्विलेंस सिस्टम्स और कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर हैवी इन्वेस्टमेंट शामिल है। सबसे बड़ी हाईलाइट यह भी है कि इंडिया 114 नए राफेल फाइटर जेट्स खरीदने की प्लानिंग कर रहा है, जिससे इंडियन एयरफोर्स की एयर पावर और डिफेंस कैपेबिलिटी ड्रामेटिकली स्ट्रांग हो सकती है। साथ ही मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोडक्शन पर स्ट्रांग पुश दिया जा रहा है ताकि इंडिया सिर्फ वेपन्स बायर नहीं बल्कि ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरर बन सके। आज की फास्ट चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स में स्ट्रांग इकोनॉमी के साथ स्ट्रांग मिलिट्री स्ट्रेंथ भी उतनी ही जरूरी हो चुकी है, क्योंकि पीस तभी सिक्योर होती है जब देश की डिफेंस पावर स्ट्रांग हो। और इंडिया अब क्लियरली फ्यूचर को सिक्योर करने की लॉन्ग टर्म तैयारी कर रहा है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। वो डिफेंस बजट है उसको बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ाया गया है। मिसाल के तौर पे अगर आपका बजट जो है दैट इज 15% ऑफ योर एंटायर बजट, तो दिस इज समथिंग वेरी बिग। ये कोई मजाक नहीं है। अगर आपका बजट जो है 15% के करीब है ऑफ योर एंटायर बजट, और वो भी इंडिया का डिफेंस बजट, क्योंकि इतना बड़ा जो बजट है आप देखें ना, 87-88 अरब डॉलर, 87-88 बिलियन डॉलर। और यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि क्या होने वाला है। इस पूरे खित्ते के अंदर जो चीज़ें हैं ना, वो सारी की सारी चेंज होने वाली हैं। दैट इज़ व्हाट वी नीड टू सी। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया बेसिकली एयरफोर्स पे पैसा लगाने लगा। 7.85 ट्रिलियन का बजट है, दो के बनता है तकरीबन 87 बिलियन डॉलर। इस साल एयर डिफेंस की जो डेफिशिएंसीज हैं वो पूरी होने लगी हैं और डिफेंस एक्सपोर्ट, दीज टू थिंग्स व्हाट दे वांट टू डू। एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को करता है एंड डिफेंस वो करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि ये जो एलोकेशन अनाउंस हो रही है, जैसे मैंने कहा, ये आप समझ लें कि, और ये एलोकेशन जो है आप सिर्फ इतना ही समझ लें, 15.19% तकरीबन 16% के करीब इंक्रीज हुआ है बजट ओवर द करंट ईयर जो लेकर आएगा। अमरजीत, कुछ दिन पहले एमका के ऊपर भारत सरकार ने डिसाइड किया कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना चाहिए फॉर डिफेंस डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए। प्रोटोटाइप के लिए उन्होंने टाइमलाइंस भी दे दी है और टाइमलाइंस के हिसाब से 2035 तक हमारे पास देसी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट आ जाएगा। अभी भारत ने 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन के साथ हमने अभी डील करने वाले हैं। आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है जो एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, बिफोर द प्राइम मिनिस्टर टेक्स द फाइनल डिसीजन, उन्होंने इसका क्लियरेंस दे दिया है।
ये जो डील होने वाली है ये होने वाली है 3.25 लाख करोड़ की, और इसके अंदर 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रफाल जो है वो भारत के अंदर बनाने वाले हैं। इसके अंदर जो लाइकलीहुड जो है, जो खबर आ रही है, 14 जो एयरक्राफ्ट है वो फ्रांस से एज इट इज कंडीशन में भारत आने वाले हैं। उसके बाद 100 एयरक्राफ्ट भारत के अंदर बनाए जाएंगे, 60% लोकलाइज्ड कंपोनेंट्स यूज किए जाएंगे, 80% टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर किया जाएगा। हमारी जो मिसाइल्स है, इंडियन मेड मिसाइल्स, उसका इंटीग्रेशन होने वाला है। साथ में हमने फ्रांस की जो स्कैल्प और मीटियोर मिसाइल्स है उसको भी हम ले रहे हैं। भारत की फ्रेम में सोलर पैनल है, ये देखिए सोलर है, ये सोलर है, ये तो ये जब टेक ऑफ करता है, ठीक है, ये एयरक्राफ्ट है, ये टेक ऑफ कर रहा है। अब इसके अंदर वो वाला फ्यूल नहीं है जैसा आप समझते हैं कितना टैंक है बड़े बड़े और तेल नहीं, ये पूरा का पूरा जो सनलाइट है ऊपर और वहां पे अंतरिक्ष में रोशनी रहती है, तो उस लाइट का इस्तेमाल करके वो इसको पावर करता है। और दोस्तों इसमें जानने वाली बात क्या है कि ये 18 से लेकर 20 किलोमीटर ऊपर रहता है, राइट, 18 से लेकर 20 किलोमीटर ऊपर, वहां से इंफॉर्मेशन भेज रहा है, वहां से इमेजेस और वीडियो आ रहे हैं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए, हमारी फौज के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि unlike conventional satellites that orbit at least 200 kilometers above Earth and require expensive rocket launches, HAPS platforms can remain airborne for months or even years using solar power during the day and high-density batteries at night. This gives them satellite-like capabilities at fraction of the cost. Capability वही है सैटेलाइट जैसी, लेकिन कुछ दाम नहीं है इनका। मतलब सैटेलाइट के लिए तो आपको रॉकेट चाहिए, फिर सैटेलाइट चाहिए, दुनिया भर का तामझाम। इसमें ऐसा नहीं, इसको एक बार उड़ा दिया उड़ता रहता है, साल दर साल उड़ता रहता है। सो भारत ये भी लेकर आ रहा है। HAPS will be used for persistent intelligence, surveillance and reconnaissance, electronic intelligence, telecommunication and remote sensing for military applications. तो ये दोस्तों 18 से लेकर 20 किलोमीटर ऊपर। अब यहां पे दोस्तों बात हो रही है विभव एंटी टैंक माइन की। आप जानते हैं एंटी टैंक माइन, न्यू एज प्लास्टिक केसिंग फॉर ड्यूरेबिलिटी इन वेरिड बैड फील्ड कंडीशंस, इलेक्ट्रॉनिक एंटी हैंडलिंग एंड एंटी लिफ्ट डिवाइस, मैकेनिकल टाइमर बेस्ड सेल्फ न्यूट्रलाइजेशन आफ्टर 120 डेज, स्टोरेज लाइफ 10 ईयर्स। तो ये माइन है, ये खरीदी जा रही है, ये एंटी टैंक है। दुश्मन के टैंक आएंगे, आप जमीन पर लगा देंगे और टैंक उनका उड़ जाएगा। एंटी टैंक माइन आज से नहीं, 100 साल से ऊपर से इस्तेमाल हो रही है, लेकिन दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ऑल करंट एंड फ्यूचर आर्मर्ड व्हीकल्स, मोबिलिटी किल ऑफ एनिमी आर्मर्ड व्हीकल्स। तो ये विभव एंटी टैंक माइन है, ये T-72 को अपग्रेड किया जा रहा है और BMP-2 को अपग्रेड किया जा रहा है। ये जो BMP है दोस्तों, इसके अंदर ना, BMP के अंदर, इसके अंदर दोस्तों जो क्रू है BMP को चलाने वाला, उसके अलावा 9 लोग बैठते हैं यहां पे। तो ऑलमोस्ट सेक्शन में 10 लोग होते हैं, तो उसमें 9 बैठते हैं अंदर, सोल्जर्स विद वेपन्स, और ये आर्मर्ड होता है। तो इसको वो लोग ठीक कर रहे हैं, दे आर मेकिंग इट बेटर, राइट। एंड T-72 इसको भी ठीक कर रहे हैं। इसमें 125 mm स्पूथ बोर गन है, ये इस गन की बात कर रहे हैं, ये गन है 125 mm की, राइट। तो इसको और रिफाइन कर रहे हैं, इसको और बेहतर बना रहे हैं।